नमस्कार, मैं श्रेया शर्मा और आप देख रहे हैं डे टू डे न्यूज भारत। हम आपसे वादा करते हैं कि पूरी निष्पक्षता के साथ पत्रकारिता करेंगे और हमारा कोई भी पत्रकार किसी से किसी भी प्रकार का उपहार या विज्ञापन स्वीकार नहीं करेगा। हम दबे कुचले लोगों की आवाज बनते आए हैं और आगे भी बनेंगे। साथ ही हम ऐसी कोई खबर नहीं दिखाएंगे जिससे भोली भाली जनता मूर्ख बने या उन्हें धोखा मिले। हम लोकतंत्र के चौथे स्तंभ को और अधिक मजबूत करने की पूरी कोशिश कर रहे हैं। अब बात करते हैं खबर की जो हिमाचल प्रदेश के शिमला से सामने आ रही है। हिमाचल प्रदेश सरकार अपने कार्यकाल के 3 वर्ष पूरे करने जा रही है। इस अवसर पर सरकार 11 दिसंबर को मंडी जिले में एक भव्य राज्य स्तरीय समारोह का आयोजन करेगी। आपको बता दें कि कार्यक्रम में सरकार की उपलब्धियों और व्यवस्था परिवर्तन के तहत हुए बदलाव को प्रमुखता से प्रस्तुत किया जाएगा। राज्य सरकार ने कार्यक्रम की तैयारियों के लिए एक उच्च स्तरीय समिति का गठन किया है। आपको बता दें कि मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने सभी विभागों को निर्देश दिए हैं कि समारोह की सभी तैयारियां तय समय सीमा के भीतर पूरी की जाए। इस अवसर पर सरकार की उपलब्धियों पर आधारित एक कॉफी टेबल बुक का भी विमोचन किया जाएगा। आपको बता दें कि मुख्यमंत्री के प्रधान सलाहकार राम सुभग सिंह को जो है कार्यक्रम के समन्वय और सूचना एकत्र करने की जिम्मेदारी सौंपी गई है। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने इस दौरान नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर पर भी तीखा प्रहार किया है। उन्होंने कहा कि पूर्व मुख्यमंत्री को जो पढ़ाकर भेजा जाता है वे वही दोहराते हैं। सुक्खू ने आरोप लगाया है कि भाजपा अब जो है गुटबाजी का शिकार हो चुकी है और 5 हिस्सों में बढ़ चुकी है। जयराम गुट, अनुराग गुट, नड्डा गुट और बिकाऊ गुट और धवाला गुट। मुख्यमंत्री ने कहा कि भाजपा के कई विधायक अब दूसरी ओर रुख कर रहे हैं और जयराम ठाकुर को अपने बिखरे गुटों को जोड़ने में काफी मेहनत करनी पड़ेगी। चलो एक बात तो मानी, 5 तो शब्द उनको याद हो गया। 5 शब्द याद होना चाहिए ना उनको। तो ये आपको देखिए, अनुराग गुट, नड्डा गुट है ना, गुट जयराम गुट और आपका बिका हुआ गुट, ठीक है ना, धवाला गुट। मैं थोड़ी कह रहा हूँ इनसे यार, मैं तो मिलता भी नहीं इनसे। और ये जो राजनीति और लोकतंत्र को खरीदने की कोशिश करते हैं, भारतीय जनता पार्टी ने लोकतंत्र को खरीदने की कोशिश की, लोगों की भावनाओं को खरीदने की कोशिश की। मैं धन्यवादी हूँ हिमाचल की जनता का, प्रदेश के देवी देवताओं का, कि जिनके आशीर्वाद से हमारी सरकार रिपीट की, हम फिर 40 पर पहुंचे। लोकसभा में हम नहीं जीत पाए, लेकिन हमारे को हिमाचल की जनता ने 40 पर रिपीट की है। निश्चित रूप से हम प्रदेश की जनता की भलाई के काम कर रहे हैं। हम एजुकेशन सेक्टर में सुधार कर रहे हैं, हम हेल्थ सेक्टर में सुधार कर रहे हैं, हम टूरिज्म सेक्टर में सुधार कर रहे हैं। हम प्रदेश की जो संपदा बेचने की कोशिश की गई उसको वापस ला रहे हैं। जो प्रदेश की संपदा बेची गई है उसकी भी जानकारी भी जनता की अदालत में दे रहे हैं। सर, आप इसको बड़ी चुनौती मानते हैं अनुराग ठाकुर को या जयराम ठाकुर? नहीं, भारतीय जनता पार्टी अब 5 गुटों में है। जो गुट थोड़ा सा उभरेगा उसको चुनौती मानूंगा। अभी तो कोई चुनौती मानने का समय ही नहीं है। वहीं एक्साइज पॉलिसी को लेकर लगाए गए विपक्ष के आरोपों पर मुख्यमंत्री ने कहा कि मौजूदा सरकार ने पूरी पारदर्शिता के साथ नीलामी प्रक्रिया अपनाई है। उन्होंने कहा कि पिछली सरकार के कार्यकाल में शराब ठेकों की जो रिन्यूअल प्रक्रिया से 4 वर्षों में करीब 400 करोड़ रुपए की आय हुई थी, जबकि मौजूदा कांग्रेस सरकार ने सिर्फ 1 वर्ष में 450 करोड़ रुपए का राजस्व अर्जित किया है, जिसके अतिरिक्त आपको बता दें कि 600 करोड़ रुपए की आय हुई है। उनको तो बेचारों को जो पढ़ा के भेज देते हैं वो बोल देते हैं। वो मॉडल नहीं है बोलना। नेता प्रतिपक्ष जी को मैं बताना चाहता हूँ, ये वो मॉडल नहीं है जिसमें शराब के ठेकों को रिन्यू किया जाता था और 1100 करोड़ का अगर ठेका होता था तो उसको 10% पर रिन्यू करके उसको आगे दिया जाता था। और उन्होंने 4 साल ये ठेके रिन्यू किए 10% के हिसाब से। तो 4 साल में उन्होंने कमाया 400 करोड़ रुपया और हमने 1 साल में ही ऑक्शन कर दी और 1 साल में कितना कमाया? 450 प्लस 600 करोड़ रुपया। तो ये बताइए, जो 4 साल में 400 करोड़ रुपया कमाता है और जो 1 साल में 600 करोड़ कमाता है, तो किसका मॉडल अच्छा है? बाकी तो उनके पास सब कुछ है। वो सिर्फ बयानबाजी तक न सीमित रहे। नेता प्रतिपक्ष जी को तनाव में है। आप नहीं देख रहे कि हर दिन स्टेटमेंट दे देते हैं, हर दिन स्टेटमेंट में कुछ ना कुछ ढूंढ लेते हैं। वो क्यों है? क्योंकि बीजेपी जो है ना वो 5 गुटों में बटी हुई है। अब क्या कारण है?
कि बीजेपी 5 गुटों में बटी हुई है। उसमें कांग्रेस सरकार का कोई हाथ नहीं है। उसमें बीजेपी तो हमारी सरकार को गिरा रही थी। हमने तो उनको 9 बिके हुए गुट को दे दिया, उनको हमने दिया। 5 गुट है। अब जयराम जी को दुख वहाँ हुआ कि अनुराग ठाकुर जी के मंडी में मुख्यमंत्री बनने के नारे क्यों लगे। मुख्यमंत्री तो अभी 2 साल बाद है, जनता ने तय करना कि किसकी सरकार आएगी। फिर उन्होंने क्या किया, उनको गुस्सा आया। वो अनुराग ठाकुर जी की जो होम विधानसभा है, पार्लियामेंट सेक्टर हमीरपुर है, सुजानपुर चले गए। और जो बिका हुआ गुट है वो हावी है, तो उसने वहाँ उन्होंने रैली कर दी। अब और फिर आज फिर एक और रैली कर रहे हैं। तो निश्चित रूप से तनाव में जो व्यक्ति होता है वो बयानबाजी करता है, उनको पूरा पता है वो मुख्यमंत्री रहे कि कहाँ नुकसान हुआ और कहाँ फायदा हुआ, वो खुद जानते हैं। और वो लेकिन राजनीतिक दबाव इतना ज़्यादा है कि वो अभी उसमें थोड़ा सा उनको अभी स्थिर होने में टाइम लगेगा, क्योंकि गुटों को इकट्ठा करना उनका दायित्व नहीं है। उनके गुट के जो विधायक है वो भी भाग रहे हैं। तो निश्चित रूप से 5 गुटों में बीजेपी में बहुत तनाव है। कभी किसी का भला नहीं किया, बयानबाजी ही दे रहे हैं भारतीय जनता पार्टी के लोग। मुख्यमंत्री ने दावा किया है कि प्रदेश की जनता ने कांग्रेस सरकार पर भरोसा जताया है। उन्होंने कहा कि भले ही लोकसभा चुनाव में कांग्रेस को जो है अपेक्षित सफलता नहीं मिली, लेकिन जनता ने राज्य सरकार के कामकाज पर विश्वास जताते हुए उसे दोबारा समर्थन दिया है। 11 दिसंबर का समारोह न केवल सरकार की उपलब्धियों का प्रतीक होगा, बल्कि आने वाले वर्षों के लिए विकास की दिशा भी तय करेगा। शिमला से अनीश चौहान की रिपोर्ट। अभी के लिए फिलहाल इतना ही। देश और दुनिया की ताजा खबरें जानने के लिए देखते रहिए डे टू डे न्यूज़ भारत और हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें।